एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था। एक बार एक कोई गरीब व्यक्ति था, जंगल से लकड़ी निकालता था, अपना जीवन यापन करता था। जंगल से लकड़ी निकालता था, अपना जीवन यापन करता था। जीवन यापन चल रहा था, लेकिन वह चिंतित था, गरीब था। एक दिन लकड़ी निकालने गया, चिंता के भार से सहित था, लकड़ी बेच करके और घर वापस आ रहा था जंगल के रास्ते से, तो रास्ते में उसको एक शेर मिल गया। कौन मिल गया? शेर। एक शेर से उसकी मुलाकात हो गई, शेर मिल गया। शेर को देखते ही थोड़ा सा पीछे हुआ, भयभीत हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि शेर तो बैठा हुआ है, शेर हिल भी नहीं रहा है, बात क्या है? जब देखा गौर से तो शेर की आंखों में आंसू थे। शेर की आंखों में आंसू थे, वह लेटा हुआ था। जब उसने गौर से देखे बात क्या है, शेर की आंखों में आंसू, ऐसा तो कभी देखा नहीं, लेकिन आज कोई बात है। जब गौर से देखा तो शेर के पैर में कोई कांटा लगा था, उसको वेदना थी, कांटा निकल नहीं रहा था। शेर ने उस व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को देख करके उसने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे शायद ये व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। हम लोग भी जब किसी की मदद चाहते हैं तो अपना चेहरा बदल लेते हैं, चेहरा बदल लेते हैं। तो शेर ने भी ऐसा चेहरा कर लिया जैसे वह उसकी मदद चाहता है। उस व्यक्ति ने देखा क्या बात है, उस शेर ने अपना पंजा ऊपर उठा दिया और बार बार इशारा कर रहा था कि इसमें कांटा लगा है, ये कांटा निकाल दो। अब बताओ, आप लोग निकालोगे क्या? हैं? ओ, बहुत मुश्किल है। शेर के पंजे का कांटा निकालना इतना आसान नहीं है। मैं भी था, लेकिन उसके अंदर धर्म था, दया का भाव था। जब उसने देखा कि शेर के पंजे में कांटा लगा है, भयभीत है, बेचारा पीड़ित है, वह धीरे से शेर के पास एक एक कदम, भयभीत है फिर भी एक एक कदम रखता हुआ उस शेर के पास गया। शेर के पास पहुंचा और धीरे से शेर ने पंजा ऊपर कर दिया, उसने उस कंजे से शेर का कांटा खींच दिया। जब पैर का कांटा निकल गया, शेर को बड़ा आराम मिला। 3 दिन से कांटा लगा था, 3 दिन से शेर भूखा था। और शेर कहता है, भाई मैं 3 दिन से भूखा हूं, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ भी खाया पिया नहीं है, तुमने बड़ा उपकार किया है, तुमने मेरे पैर का कांटा निकाल दिया। तो कहता कोई बात नहीं। अब वह व्यक्ति जाने लगा तो शेर ने कहा, भाई इधर सुनो, अब मैं तुम्हारा मित्र हूं, जब भी कोई आवश्यकता पड़े मुझे याद करना, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें कोई चिंता है। वह व्यक्ति कहता कोई चिंता नहीं है। कि नहीं, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम्हें कोई चिंता है, क्योंकि मित्र का चेहरा नहीं पढ़ पाए तो मित्र कैसा? मित्र का चेहरा नहीं पढ़ पाए तो मित्र कैसा? मित्र अपने मित्र का चेहरा पढ़ करके उस मित्र को क्या परेशानी है यह जान लेता है। जब वह शेर उनका मित्र बन गया, जब उसका मित्र बन गया, उसने चेहरा देखा और जान लिया कि मित्र तुम्हें कोई परेशानी है, क्या परेशानी बताओ। कि नहीं भाई, हमारी परेशानी है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ये मेरे पास ही रहने दो। कि नहीं भाई, एक मित्र अगर अपनी तकलीफ किसी दूसरे मित्र को नहीं बताएगा तो मित्र कैसा?
अब क्या तुमने मुझे मित्र नहीं बनाया? मैंने तुम्हें मित्र बनाया है, मैंने तुम्हें मित्र माना है, क्या तुमने मुझे मित्र नहीं माना? ठीक है मित्र हो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो कि भाई तुम्हारी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी ये है कि मेरी लड़की की शादी है और दहेज देना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। चिंता में घूम रहा हूँ कि कोई व्यवस्था बन जाए तो कम से कम लड़की की शादी अच्छे से कर सकूं। तो शेर कहता है कि ऐसी बात है, चिंता करने की क्या बात है? चिंता की कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ आओ। अब शेर के साथ थोड़ा भय भी लगता है, लेकिन फिर भी जब मित्रता की बात आ जाती है तो कितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी मित्रता निभाता है। वह शेर अपने साथ ले गया और अंदर जाकर के अपनी गुफा में उसने कहा, देखो यहां कई आभूषण पड़े हैं जिनका मैंने पूर्व में शिकार किया है। उनके हाथों के आभूषण, अन्य आभूषण पड़े हैं, तो सारे उठा लो और ले जाओ, अपनी लड़की की शादी धूमधाम से करो। अपनी लड़की की शादी धूमधाम से करो। कि नहीं मैं नहीं ले सकता हूं। कि नहीं भाई, तुम्हें मेरी मित्रता की कसम है, तुम्हें लेना पड़ेंगे, ले जाओ। उसने मित्र के कहने से उन आभूषणों को, उन मोहरों को ले लिया और लेने के बाद ये कहा, मित्र ये तभी ले जाएंगे, तुमने मित्र कहा है तो कन्यादान के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। किसके लिए? कन्यादान तुम करो तो ये आभूषण हम लेते हैं, तो ये सोना हम लेते हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं लेंगे। और शेर और कन्यादान। लेकिन शेर ने कहा कि नहीं भाई, मुझे मत बुलाओ, मेरा बुलाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मेरा बुलाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे देखते ही सब भाग जाएंगे, तुम्हारे घर में कोई मेहमान टिकेगा नहीं। कि नहीं, उसकी चिंता मत करो, हम पहले से समझा देंगे, आप कन्यादान तो तुम ही करोगे। ठीक है, शेर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। समय पर समय दे दिया गया, इस दिन इस तारीख को इतने बजे कन्यादान का समय रहेगा, आप पधारें। वह लकड़हारा गरीब व्यक्ति था, अपनी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से तैयारी की और शादी के लिए तैयारी करने के बाद जब शेर के आने का समय था, किसी कारण से वह बाहर चला गया किसी काम से, कुछ सामान वामान लेने के लिए। इसी बीच में शेर आ गया। जब वह शेर आया तो सारे घर में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। उसकी पत्नी ने देखा, लकड़हारा की पत्नी थी, उसने देखा, उनको रुको रुको भाई रुको। जब कोई नहीं रुका तो उसने कहा, भाई घबराओ मत, ये शेर नहीं है, ये तो गीदड़ है। ये शेर नहीं, ये तो गीदड़ है, घबरा क्यों रहे हो? शेर कहीं ऐसा होता है क्या? शेर तो दहाड़ता है, खूंखार खूंखार होता है। देखो इसको, ये खूंखार है क्या? क्या दहाड़ रहा है क्या? ये शेर नहीं है, ये तो गीदड़ है। ओ, शेर ने ये शब्द सुने और शब्द सुन करके वापस हो गया, वापस अपने जंगल चला गया। शादी समय पे होना थी, शादी समय पे हो गई, कन्यादान हो गया। उस शेर का उस व्यक्ति ने इंतजार किया, लेकिन जब शेर नहीं आया, जब पता चला कि शेर आया नहीं, या किसी ने कुछ भी नहीं बोला, अगले दिन उसको बड़ा कष्ट था कि जिस शेर को बुला के आए थे वह आया नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला शेर कब आया था। जब 2 दिन बाद वह जंगल गया, शेर वहां बैठा था कि मित्र तुम शादी में नहीं आए?
गलत बात है तुम्हारी, तुमको आना था। तो निमित्त एक काम करो, तुम जो कुल्हाड़ी लिए हो पहले मेरी गर्दन पर वार करो। कि क्या कह रहे हो? कि हाँ मैं सत्य कह रहा हूं। मेरे गर्दन पर वार करो इस कुल्हाड़ी से कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। जल्दी से वार करो। भय के कारण कंधे पर वार कर दिया। लूहलुहान हो गया कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हारा जवाब हम 7 दिन बाद देंगे कि तुम्हारे घर में क्यों नहीं आए। 7 दिन बाद जब लकड़हारा पुणे पहुंचा तो पूछता है बताओ अब घाव तो तुम्हारा ठीक है कि यहाँ घाव तो सूख गया है, ये घाव तो सूख गया है लेकिन अंदर का घाव नहीं सूखा है। ये घाव तो सूख गया है लेकिन एक दूसरा घाव लगा है वह अभी तक नहीं सूखा है। कि कौन सा घाव? कि तुम्हारे घर पर गए थे, तुम्हारी पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा था। तुम्हारी पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा था, वह घाव अभी तक लगा हुआ है और शायद वह घाव कभी सूखेगा नहीं। ये शरीर के घाव तो सूख जाते हैं लेकिन वाणी का लगा घाव कभी सूखता नहीं है। शरीर में कितनी गहरी चोट लग जाए वह चोट तो सूख सकती है, वह घाव तो सूख सकता है लेकिन वाणी से लगा घाव कभी सूखता नहीं है। प्यारे बंधुओं, हमें विचार करना है कि हम सुबह से शाम तक, शाम से रात तक कितनी ऐसी वाणियां बोलते हैं, कितने ऐसे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को बुरे लगने वाले होते हैं, जिनसे दूसरों के हृदय में घाव होता है। हम कितने असभ्य शब्द बोलते हैं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए और हम कहते हैं सत्य बोलते हैं। ऐसा सत्य भी सत्य नहीं है जो किसी के लिए पीड़ा पहुंचाए। ऐसा सत्य सत्य नहीं है जो किसी के हृदय को घात करे। एक शब्द सुनकर के व्यक्ति प्रेम से फूल जाता है और दूसरा शब्द सुनकर के व्यक्ति घायल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये शब्दों की महिमा है। हम कैसे शब्दों को बोलें, कैसे लोगों के सामने प्रेषित हों कि लोग आपसे प्रसन्न हों, आपकी वाणी को सुनकर के प्रेम से भर जाएं। बोलना आसान है, बोलना आसान है लेकिन सत्य बोलना आसान नहीं है। शब्दों को बोलना आसान है लेकिन सत्य बोलना आसान नहीं है। जिसने सत्य बोलना सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया और जिसने सत्य बोलना नहीं सीख पाया उसने सब कुछ सीख करके कुछ भी नहीं सीख पाया। केवल बोलना सत्य नहीं है, बोलने के साथ में मीठा बोलना सत्य है। केवल बोलना सत्य नहीं है, बोलने के साथ में प्रेम की भाषा बोलना सत्य है। केवल बोलना सत्य नहीं है, बोलने के साथ में दूसरे सामने वाले के अंदर प्रेम का संचार हो, करुणा का संचार हो, ऐसा बोलना सार्थक है। प्यारे बंधुओं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और ओहो, रांची वाले सब ज्ञानी हैं। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जब कोई धर्मात्मा दिख जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दिख जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाना चाहिए। तो आज भाई भाई को देखकर ही चेहरे की मुस्कान चली जाती है।
मित्र मित्र को देखते ही चेहरे पे मुस्कान चली जाती है, सास बहू को देख करके चेहरे की मुस्कान चली जाती है, दौरानी जिठानी को देख करके चेहरे की मुस्कान चली जाती है। ओह, क्यों क्यों होता है ऐसा है? अभी कोई कह रहा था, महाराज कोई उपाय बता दो, कोई ऐसा वशीकरण मंत्र दे दो कि घर में शांति हो जाए। मैंने क्या हुआ कि बहू आई है, और जब से घर में आई है कब से अशांति है, एक वशीकरण मंत्र दे दो, वो बस में हो जाए, शांत बैठ जाए, वो कुछ। ओहो, भगवान भला करे। दूसरे को वश में मत करो, दूसरे को वश में करने से वह कितने दिन तुम्हारे वश में रहेगा। दूसरे को वश में मत करो, अगर वश में ही करना है तो अपने आप को कर लो। दूसरों को मत समझाओ, अगर समझाना तो अपने आप को समझा लो। दूसरों को शिक्षा मत दो, अगर शिक्षा देना है तो अपने आप को शिक्षा दे लो। दूसरों को वश में मत करना, अपने आप को वश में कर लेना। अगर तुमने अपने आप को वश में कर लिया तो मैं मानता हूं दुनिया तुम्हारे वश में होगी। ये सत्य है। हम दूसरों को वश में करना चाहते हैं, दूसरों पर आदेश चलाना चाहते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, दूसरों से सत्य सुनना चाहते हैं, स्वयं सत्य नहीं बोलना चाहते हैं, स्वयं नहीं सुधरना चाहते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, दूसरों को वश में करना चाहते हैं। ताली कब बजती है? एक हाथ से कि दोनों हाथ से? एक हाथ से बजा के दिखाओ। ओ अरे वहां भी 2 उंगली हैं, एक हाथ से कुछ नहीं हुआ है, अकेला कुछ नहीं होता है। घर में जितनी लड़ाइयां होती हैं, बाहर जितनी लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयां दोनों तरफ के द्वेष से ही होती हैं, एक तरफ से कभी लड़ाई नहीं हो सकती।